हाय गाइस। तो आज हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है अनदर कार्ड गेम प्रॉब्लम। ये था आपका अगस्त चैलेंज 2020 डिवीजन 2 का क्वेश्चन है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि करना क्या है, कैसे करना है। तो पहले देखिए, यहाँ हमें दिया हुआ है कि रिक और उसका जो रिक और शेफ जो है वो कार्ड गेम खेल रहे हैं। अब कार्ड गेम का एक उसमें एक टर्म है पावर। ये पावर ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर, ये आपका नॉर्मल वो पावर नहीं है जो मल्टीप्लाई वाला रहता है, ये वो नहीं है। ये इसमें इस कार्ड गेम में क्या है, इसका मतलब है जैसे कि जैसे कोई नंबर है 13, तो उसका पावर हो जाएगा आपका 1+3, यानी कि उसका सम ऑफ द डिजिट। तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया उसका आपका पावर। अब हमें दिया हुआ क्या देखिए। हाँ जी, तो अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ क्या है। शेफ एंड रिक रिसीव रैंडमली जनरेटेड पॉजिटिव इंटीजर फॉर ईच प्लेयर, लेट्स कॉल द इंटीजर ही रिसीव फाइनल पावर। इसका क्या मतलब है, दोनों को एक एक इंटीजर दे दिया गया है और वो उसका फाइनल पावर है। रिक शेफ को एक दे दिया गया है, रिक को एक दे दिया है। दोनों का सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, इसका कोई ये लेना देना नहीं है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये इन दोनों का फाइनल पावर है। और हमारा गोल क्या है कि यहाँ देखिए, अब हमारा गोल भी दिया हुआ है। तो द गोल ऑफ ईच प्लेयर शुड जनरेट अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट इट्स पावर इज इक्वल टू इट्स फाइनल पावर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जैसे शेफ जो है वो खुद से एक नंबर जनरेट करेगा, खुद से एक नंबर जनरेट करेगा। वो कितने भी डिजिट का हो सकता है, उस पर लिमिट नहीं है, ठीक है। और रिक भी एक नंबर जनरेट करेगा। और ये जो नंबर जनरेट करेगा, इस ये क्यों जनरेट हो रहा है कि ये नंबर का जो पावर हुआ, नंबर का पावर क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट, ठीक है। तो इसका जो सम ऑफ द डिजिट हुआ वो होगा इसके इक्वल, और इसका जो सम ऑफ द डिजिट था वो होगा इसके इक्वल, मतलब दोनों का जो फाइनल पावर था उसके इक्वल, ठीक है। अब ये इसको जनरेट करने का सबसे ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है, आइए मैं वो बताता हूँ। तो देखिए, जैसे मान लीजिए 28 है, ठीक है। तो इसे हम एक मान लीजिए हम छोटे छोटे नंबर ले, जैसे 4 ले लिए, फिर 6 ले लिए, फिर एक और मान लीजिए 4, फिर एक और 6, फिर 4, फिर 4, ऐसे करके भी जनरेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें डिजिट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4। ये डिजिट जो है, मतलब ये जो इंटीजर जो जनरेट हुआ, ये हो गया आपका 4 6 4 6 4 4, ठीक है। तो इसमें देखिए डिजिट कितना है, 3 3 6 6 डिजिट है। लेकिन इसको बेस्ट वे क्या है इसको जनरेट करने का, वो है आपका ये देखिए, जो 28 है। तो यहाँ बेस्ट वे क्या है जनरेट करने का, ये हो जाएगा आपका 9 + 9 + 9 + 1। ये हो गया, ये भी आपका हो जाएगा 28, और इसका ये नंबर क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा 9991, ठीक है। और इसमें कितना डिजिट है, 4 डिजिट। ये 9 हम क्यों कर रहे हैं, 9 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सम करना है और सबसे कम नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स यूज़ करना है। 9 से बड़ा तो कोई नंबर हो नहीं सकता है। तो जो सबसे बड़ा जो पूरा जो सबसे बड़ा एरिया है सम का, वो 9 ही कवर करेगा, और लास्ट में जो बच जा रहा है उसको हम ऐड करते रहें, ठीक है। तो इसको कैसे हम इसको जनरेट कैसे करेंगे, अब आइए वो देखिए। जैसे 28 है, ठीक है। तो 28 - 9 करेंगे, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 19। फिर इसमें -9 करेंगे, ये हो जाएगा आपका 10। फिर इससे -9 करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1। अब 1 है तो वो, क्योंकि वो 9 से छोटा है, इसलिए सिर्फ उसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ये स्टेप करेंगे कि -9 करते रहेंगे, तो आपका TLE आ जाएगा, टाइम लिमिट एक्सीडेड, ठीक है। तो ये नहीं करना है। अब हम इसे करेंगे कैसे, वो देखिए लॉजिक। तो लॉजिक जो है, यहाँ देखिए 9 कितना बार लग रहा है, 9 लग रहा है 1 2 3 बार, ठीक है। तो 9 × 3 कितना होगा, 27। तो 27 ही सबसे क्लोज है 9 का, जो 9 का मल्टीपल है उसमें 27 ही सबसे क्लोज है इसके 28 के, और उससे कम, 28 से कम और सबसे क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो 27। तो हम क्या करेंगे, हम पहले करेंगे 28/9, ये इंटीजर डिवीजन रहेगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपका पहला पार्ट आएगा, पॉइंट के बाद का नहीं आएगा। तो हमारे पास आ गया 3। अब हम क्या करेंगे, ये 3 तो आ चुका है, लेकिन ये 3 डिजिट होगा नहीं क्योंकि यहाँ 4 डिजिट लग रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, 28 मॉड्यूलस ये कर देंगे 9, ये आपका देगा कितना है, ये 1, ये है 1, ठीक है। ये तो इस लास्ट में 1 ऐड होगा। हाँ, तो देखिए ये तो 3 ही डिजिट हुआ, लेकिन था 4 डिजिट। तो अब हम कैसे चेक करेंगे, अब हम करेंगे कि
क्या जो नंबर था हमारे पास फाइनल पावर जो कि हुआ 28, उसका मॉड्यूलस अगर 9, अगर उसका मॉड्यूलस 9 अगर उसको ज़ीरो के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तब हम क्या करेंगे +1 कर देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक और डिजिट होगा जो बच जाएगा, वो डिजिट हो सकता है 1 से और 8 के बीच कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यही तो ऐसे ही होगा। अगर ये ज़ीरो रहता तो हम कुछ नहीं ऐड करते। क्यों कुछ नहीं ऐड करते? क्योंकि 27/9 ये आपका 3 होता, कोई रिमाइंडर नहीं आता, तो हमारा 999 में ही ये जनरेट हो जाता। तो इसीलिए यहाँ चेक करें कि अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तभी हम +1 करेंगे। ठीक है, तो ये लॉजिक हो गया। तो इसी लॉजिक से करना है। तो आइए मैं आपको उसका कोड दिखा देता हूँ। तो कोड है यहाँ, तो कोड का आप ये देख सकते हैं, ये है इसका आईडी, आप जाके चेक कर सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो देखिए यहाँ क्या था, यहाँ तो नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस हो गए, तो पता ही होगा आपको। और फिर यहाँ शेफ और रिक का जो फाइनल पावर है उसको हम यहाँ इनपुट ले लिए। बुल एक्स ट्रू मान के चल रहे हैं। ये ट्रू क्यों है? क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि जो रिक जो है वो जीतेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ भी दिया हुआ है कि अगर दोनों का सेम रहे तब रिक जीतेगा, क्योंकि रिक चीटिंग करके जीत रहा है, तो रिक का ज़्यादा चांस है जीतने का शेफ से। तो ये हो गया, तो इसलिए मान के चल रहा है रिक जीतेगा। अब यहाँ की है CD, ये है शेफ़ का डिजिट, शेफ़ का टोटल नंबर ऑफ डिजिट। ये सील फंक्शन है यूज़ किया, शेफ़ को 9.0 से डिवाइड कर दिया। ये क्या होता है सील फंक्शन? आइए एक नया कॉन्सेप्ट आपको समझा दूँ आज। तो जैसे एक नंबर होता है, जैसे 28 ही मान लेते हैं, 28, उसको डिवाइड बाई हम किए 9 से। ठीक है, तो इसको क्या आएगा, हमारा 9.0 से हम डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, 9 से नहीं, 9.0 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन। तो इसमें आपका आंसर जो आएगा वो होगा आपका पॉइंट में, तो ये क्या हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। ठीक है, तो अगर पॉइंट के बाद कुछ भी नंबर रहे, मान लीजिए 3 पॉइंट ऐसे भी रहे, 3.01 भी कुछ रहे, या 3.0001 भी रहे, तो ये जो सील फंक्शन है ये इसको राउंड ऑफ करके नेक्स्ट डिजिट, नेक्स्ट जो इंटीजर है उस पर ले जाता है। इसका क्या मतलब हो गया? जैसे ये 3.01 है, तो इसको क्या कर देगा, ये कर देगा 4। ठीक है, अगर ये 3.0 रहता, ज़ीरो ही रहता, तब इसको कुछ नहीं, ये सिर्फ तब ये 3.0 ही रहता, तब इसमें कोई चेंज नहीं आता। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने अभी बताया कि अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, मतलब जो फाइनल पावर है अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है हमारा शेफ़ का जो 9 से, अगर हमारा फाइनल पावर कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 9 से, तो हमें सिर्फ उसका जो पहला पार्ट है वही चाहिए। जो जैसे 3.0 है तो सिर्फ 3 ही होगा, लेकिन अगर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा और कुछ पॉइंट में बच जा रहा है तो हमें 1+1 और करना है, तो वही काम ये खुद से कर देगा। ये जो सील फंक्शन है, ये जो सील फंक्शन है ये खुद से कर देगा। अगर 9.1 भी आता तो उसे वो 10 कर देता। क्यों? क्योंकि हमें एक और डिजिट का ज़रूरत है। सेम यहाँ ये भी कर रहा है सील फंक्शन, राउंड ऑफ टू द नेक्स्ट हाईएस्ट डिजिट है। ठीक है, तो नेक्स्ट हाईएस्ट हो जाता है, बस वही, और कुछ नहीं है। अगर पॉइंट पर आंसर आ रहा है तो +1 करना है, पॉइंट पर आंसर नहीं आ रहा है तो जो है वही छोड़ देना है, बस इतना ही है। तो अब देखिए, अगर शेफ़ का डिजिट जो रिक के डिजिट से कम है टोटल नंबर डिजिट से, तो शेफ़ जीत जा रहा है। ठीक है, तो और x फॉल्स हो जाएगा। x ट्रू का मतलब था कि रिक जीत रहा है, लेकिन अगर यहाँ शेफ़ का डिजिट कम है तो शेफ़ जीत रहा है, तो ये फॉल्स कर दिए। इफ़ x ये अगर ट्रू है, ट्रू मतलब रिक जीत रहा है, तो यहाँ क्या प्रिंट करना है, 1 प्रिंट करना है और फिर रिक का डिजिट प्रिंट करना है, एल्स 0 और शेफ़ का नंबर ऑफ डिजिट प्रिंट करना है। तो इतना ही क्वेश्चन था, काफ़ी सिंपल सा था, छोटा सा। तो आपको इसका सॉल्यूशन का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के ध्यान रखिए अपना, और बाय बाय।